सो तुम अब अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ। हनुमान जी ने भी सीता जी को ढाढ़स दिलाया, कहा कि मैं तो अभी आपको ले जा सकता हूं। अब है मां तुम्हें जाओ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। अभी भी मैं ले जा सकता हूं, उनका आदेश नहीं है। इसलिए हे मां कुछ दिन धैर्य धारण करें, और प्रभु आ रहे हैं। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइ हैं रघुवीरा। ये बात सुनकर के सीता जी को बड़ा बहुत आश्चर्य हुआ कि तब तो हो गया कल्याण, और पूछ ही दिया कि है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जात धान अति भट बलवाना। हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान है। मतलब राम जी जब आएंगे तुम उन्हीं लोगों को लेकर के, तो यहाँ तो राक्षस लोग बहुत बलवान है, तुम तो बहुत निर्बल हो। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कवि प्रकट के निज देहा। सीता जी ने अपने संदेह को व्यक्त किया। हनुमान जी अपना विराट स्वरूप दिखाया। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। विकराल रूप दिखाया। सीता जी को भरोसा हो गया। सीता मन भरोस तब भयो, पुण्य लघु रूप पवन सुत। फिर हनुमान जी छोटा हो गए। इसके बाद आगे के प्रसंग बड़ा आश्चर्यजनक है कि जब हनुमान जी समुद्र पार करके आए थे, तो उस समय भी जंगल में नाना तरु फल फूल सुहाए। उन्होंने देखा, लेकिन उन्हें भूख नहीं लगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने मैनाक पर्वत को कहा था, जब वो आराम करने के लिए निवेदन किया, तो हनुमान जी ने कहा था, हनुमान तहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्ह बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो वहां भी खाने की उनको सुधि नहीं रही। एक ही काम था, राम काम था, मतलब सीता जी से मिलना। लेकिन सीता जी से मिलने में जब हनुमान जी समुद्र में छलांग लगाए, तो कई बाधाएं आई हैं। 3 बाधाएं आई। सुरसा के रूप में सात्विक बाधाएं थी, सिंहिका के रूप में तामसी बाधाएं थी, और लंकनी के रूप में रजोगुनी बाधाएं थी। तीनों बाधाओं को पार करके सतोगुनी बाधा जो थी उसको प्रणाम किया, तमोगुनी बाधा को मार दिया, और रजोगुनी बाधा को अधमरा कर दिया। और उसी ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ प्रवीश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशल पुरा। तो इस तरह से हनुमान जी सीता जी की खोज में अशोक वाटिका पहुंचे। इसका भी वर्णन है कि विभीषण जी से उनको मुलाकात हुई थी। विभीषण जी ने ही हनुमान जी को बताया था कि सीता जी से कैसे मिलना है और कहाँ है। विभीषण जी से इनकी मुलाकात भी बहुत आश्चर्यजनक तरीके से हुई। जब लंकनी से मिलकर के आगे बढ़े, तो उन्होंने विचार किया कि कैसे क्या है लंका चला जाए। लंका में तो बड़े बड़े पहरेदार राक्षस हैं, तो उन्होंने निर्णय किया कि रात में सूक्ष्म रूप में लंका में प्रवेश किया गया, और सूक्ष्म रूप में ही प्रवेश किया, और रावण के महल में पहले गया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन की देखा कपिते ही, मंदिर मोहन देख वही। तो रावण का मंदिर
मतलब रावण का निवास को मंदिर कहा गया यहाँ, क्योंकि राक्षस लोग देह को ही मंदिर मानते हैं, भोग को ही मंदिर मानते हैं। लेकिन सीता को का पता नहीं चला। अंत में बहुत निराशा हुई, लेकिन उसी समय अचानक इनको एक भवन दिखाई। भवन एक पुरी देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन देखा जहां हरि मंदिर था, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनमह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और उस मंदिर का भी चिन्ह देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि रामायोधम कित गृही, शोभा वर्णन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय। तो इस तरह से हनुमान जी ने सोचा कि ये किसी भक्त का है, तो अच्छा हो कि इससे परिचय हो जाए। तो राम राम तह सुमिरन किन्हा, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। और सुनि हनुमंत, सुनि विप्र रूप धरि वचन सुनाए। उठ विभीषण उठ करके हनुमान जी के पास आ गए और पूछा कि आप महाराज कौन हैं, और आश्चर्य होता है कि इस लंका में आप यहाँ कैसे सुरक्षित हैं। हनुमान जी ने अपनी सारी कथा बताई, विभीषण जी से भी सारी बातें सुनी, और सुनने के बाद कहा कि भाई मुझे सीता का दर्शन करना है, सीता को कहाँ मिलेगी। तो हनुमान जी ने सीता का जगह का पता विभीषण जी से लिया और वहां चले गए। तो अभी हमने देखा कि सीता जी से जब मिल लिए हनुमान जी, तो एक अनूठी बात आती है कि सीता जी से पूछते हैं कि सुना हो मात भूयत से भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। मुझे भूख लगी है सुंदर फल को देख करके। अरे भूख तो पहले से लगी थी, देख करके क्या भूख लगी। सीता जी सोच में पड़ गई कि कैसे इसको कहा जाए कि जाओ खाओ। सीता जी ने कहा कि बेटा भूख तो लगी है, थोड़ा भूख और सहन करो, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम खाने जाओगे तुमको मार देंगे। हनुमान जी ने कहा कि ताकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो हो मन माही। उसका भय उस राक्षसों का भय नहीं है, और अगर आप सुख मानो। हनुमान जी वाटिका में चले गए और फल खाए और वृक्ष को गिराने लगे। रखवाले सब आए तो उनको मारा, फिर चले गए रावण के पास। रावण ने अपने पुत्र को भेजा अक्षय कुमार को, उसको भी मार दिए। इस तरह से बहुत सैनिकों को मारा। तब अंत में रावण ने अपने सबसे वीर पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने इन ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, और रावण ने कहा था कि तुम उसको जान से मत मारना, पकड़ करके ले आना। तो बंधन में लेकर के रावण के दरबार में चले गए। तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि 10 मुख सवार देख कपि जानी, मतलब जा करके देखे, अपने मन से देखे। उनको जाना था, रावण से मिलना भी था। कहीं न जाए अति प्रभुताई, उसकी प्रभुता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कर जोड़े सुर दिशि विनीता, सकल सभी देवता और दिग्पाल, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। भ्रिकुटी विलोक, रावण के भ्रिकुटी को सब देख रहा था, इशारे को अत्यंत प्रभुता देख करके फिर भी हनुमान जी को कोई भय नहीं हुआ। ऐसे जैसे कि सांपों के झुंड के बीच में गरुड़ रहता है। हनुमान जी को रावण
ने प्रश्न पर प्रश्न पूछता गया, लेकिन हनुमान जी खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। ए बंदर, तुम कौन हो? मेरे बगीचे को क्यों उजाड़ा? तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं है? मेरे विषय में कभी कुछ सुना नहीं तुम? सारे प्रश्नों का जवाब एक ही बार, तुम कौन है? तो अपना परिचय नहीं दिया, परिचय दिया राम का कि सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचित माया। रावण संपूर्ण संसार को जिसने बनाया, ब्रह्मांड को, और जिसके बल से शेष जी ये पृथ्वी को अपने सर पर रखे हुए हैं, और जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश पालन सृजन करते हैं, और जिसके बल के लवलेश बल से तुम भी पूरा संसार को जीत लिया है, और जिसकी पत्नी को तुम हरण कर लिया है, मैं उसी का दास हूं। हरिनाम प्रिय नारी, तास दूत मैं जाकरी, हरि आनो प्रिय नारी। और तुम्हारा बल भी सुना है, सहस बाहु सन से युद्ध किया है। मैं भी ये सुना है कि एक बाली के साथ भी युद्ध हुआ है, एक रावण का, जिसको कांख में लेकर के बाली घूमता रहा है। ये सारी बातें तो सुनी। रावण लज्जित हुआ और फिर आदेश दे दिया कि इसको मार दिया जाए। विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है। रावण ने तब आदेश दिया कि इसके पूंछ में आग लगा दो। कपि कै ममता पूछ पर, सबहि कहा समुझाए, तेल बोरी पटबांध पुनि, पावक देव लगाए। और बाढ़ी पूछ किन्न कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। पूछ को बढ़ाए, लंका शहर में न कपड़ा मिला बचा, न तेल बचा, सारा मिला। और जब पूछ में आग लगा दी गई तो रावण के लंका के महल के ऊपर छलांग लगा दिया। निबुक चढ़ाऊं कपि कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी। उलट पलट लंका कपि जारी, कूद परी सिंधु मझारी। लंका को उलट पुलट करके जलाया और फिर समुद्र में कूदना है। लेकिन जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। निमिष में ही लंका को जलाया, लेकिन विभीषण का घर बच गया। यही एक संदेह बाद में विभीषण को बहुत भारी पड़ा, रावण के दरबार में अपमानित होना पड़ा। तो इस तरह से लंका जला करके समुद्र में कूद गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि पूछ बुझाई खोई समा, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोड़ी। फिर सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और मांगा कि मां तुम मोहि दिव्यों चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। जैसे श्री राम जी ने अंगूठी दिया तो आप भी कोई चिन्ह दो, ताकि उनको बतावे कि मैं आपसे मिला हूं। तो सीता जी ने चूड़ा मणि उतार तब दयो, और समेत हो चूड़ा मणि उतार करके दिया। हनुमान जी हर्ष समेत लिए। और फिर सीता जी ने कहा कि मेरा प्रणाम कहना प्रभु राम से भी और लक्ष्मण से भी कि हमने बहुत कटु वाणी कहा। और ये भी संदेश दे देना, तात शक्र सुत कथा सुनाय, बाण प्रताप प्रभु ही समझ आयो। इंद्र के बेटा की भी कहानी सुना देना कि इंद्र का बेटा जब हमको थोड़ा क्षति पहुंचाया शरीर में, तो उसको एक सीख से अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ा और एक आंख फोड़ करके उसको माफ किया। और ये रावण तो मुझे जबरदस्ती हरण कर लिया, और फिर भी आप अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रहे। तो हनुमान जी ने
एक तरफ से बहाना किया कि करते लेकिन आपकी सुधि, जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। पहले भी कह चुके हैं कि अगर इनको खबर होती तो विलम्ब नहीं करते, लेकिन माँ धीरज धरो, मैं आ रहा हूं। और इस तरह से हनुमान जी समुद्र के उस पार चले गए, और जो उनके खोजी दल के लोग इंतजार कर रहे थे उन समूह से मिल करके मधुबन का फल खाया, मधु खाया, और फिर प्रभु श्री राम के दरबार में श्री राम के पास पहुंच गए और सारी कथा सुना दी। फिर चूड़ामणि जो जानकी जी ने दिया था उसे राम को दिया। राम बहुत दुखित हुए और राम ने पूछा कि कहो क्या सीता जी का हाल। तो इस पर थोड़ा सा ये प्रभु श्री राम को उत्तेजित करने के लिए शायद कहा कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि पलक कल्प समबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दिल जी। अब विलम्ब नहीं कीजिए, और अब अगर विलम्ब कीजिएगा तो प्रभु महाराज जानकी ने कहा है कि 1 मास में रावण उसको मार देगा। तो मास दिवस महुनाथ आवहि, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावे। तो ये स्थिति होगी, 1 महीना के बाद आने पर भी जिंदा नहीं पाएंगे। तो प्रभु राम का संदेश दे करके हनुमान जी बैठ गए। प्रभु श्री राम बहुत दुखित हुए और हनुमान जी को कहा कि सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोड़ा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋणिया हूं हनुमान, तुमने इतना बड़ा काम किया, हमारा पूरा वंश तुम्हारे ऋणी है। और फिर वानर राज सुग्रीव को आदेश दिया कि अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब क्यों विलंब कीजिए। इस तरह से सारी सेनाओं को बुलाया गया और फिर लंका की ओर प्रस्थान किया गया। जय श्री राम।